हेलो एवरीवन, आज है 1 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वेदांता के बारे में। देखिए, वेदांता का शेयर 300 रुपये से भी कम कीमत के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज भी हल्की सी यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है, लेकिन एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करी है इस कंपनी ने। वेदांता ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करी है और इसका असर डेफिनेटली शेयर प्राइस पर भी देखने को मिलेगा। वीडियो में बातचीत करेंगे कि 300 रुपये से भी कम कीमत पर ट्रेड करने वाला ये शेयर क्या खरीदारी के लिए हाल फिलहाल में अट्रैक्टिव है कि नहीं। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो वेदांता तो अभी अगर देखें तो 300 रुपये से भी कम कीमत पर ट्रेड कर रहा है। एक महीने में देखें तो 1% की गिरावट है। अच्छी खासी तेजी थी, 336 तक पहुंचा, टूटकर 270 पर पहुंचा, वापस अच्छी तेजी दिखाई, 300 पर पहुंचा, वापस टूटने की शुरुआत हुई है और थोड़ी बहुत गिरावट यहां से देखने को मिल भी सकती है। तो अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो वेदांता के ऊपर इससे पहले भी मैं कई सारे वीडियोस बना चुका हूं और तब मैंने ये वीडियोस बनाए थे जब शेयर काफ़ी कम कीमत के आसपास ट्रेड कर रहा था, जब ये 80 रुपये से भी नीचे ट्रेड कर रहा था पिछले साल अप्रैल महीने में। तब डेफिनेटली मैंने कहा था कि देखो, सस्ता हो चुका है, खरीदने का मौका है, डेफिनेटली खरीदारी कर सकते हो। और हालांकि डीलिस्टिंग की भी खबरें यहाँ पर चल रही थी और हालांकि डीलिस्टिंग हो नहीं पाई क्योंकि प्रमोटर उतने शेयर्स नहीं खरीद पाए जितने शेयर्स उनको चाहिए थे डीलिस्टिंग के लिए। तो 80 रुपये से भी कम कीमत पर शेयर था तो डेफिनेटली खरीदने का मौका बन रहा था। और इतना ही नहीं, हर बार जब 160 पे था तब भी मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन थी, 105 पे था तब भी खरीदारी की सलाह थी, 109 पे था तब भी खरीदारी की सलाह थी, और तो जब 132 पे रहा या फिर 90 रुपये के आसपास रहा, बाइंग की रिकमेंडेशन थी। लेकिन इस शेयर को मैंने तब छोड़ दिया जब ये शेयर 250 रुपये से ऊपर निकल गया था। ये 250 200 तकरीबन 270 265 से ऊपर जैसे ही ये शेयर निकला तब मैंने इसको छोड़ दिया और मैंने कहा था कि देखो, अब यहां से मुझे खरीदारी का कोई लेवल नजर नहीं आ रहा है, बल्कि यहां से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। देखिए, एक चीज आपको समझनी है, मेटल स्टॉक है ये, ठीक है, और मेटल स्टॉक्स जब सस्ते होते हैं खरीदारी के मौके होते हैं, लेकिन जब महंगे हो जाते हैं तो एक चीज वहां पर देखने को मिलती है कि कुछ कोई भी ग्लोबल फैक्टर इसको तोड़ सकता है। तो ऐसे में कोई फंडामेंटल एनालिसिस काम नहीं आते हैं। अगर ग्लोबल फैक्टर आपके साथ नहीं है तो भैया शेयर टूट सकता है, जाहिर सी बात है। वेदांता को लेकर मैं कहूंगा कि ये शेयर मुझे तब तक पसंद आएगा जब तक ये कम प्राइस पे हो। जब ये कम प्राइस पे था, 80 पे था, 100 पे था, 90 पे था, 110 120 130 160 170 रुपए तक मैंने खरीदारी करने की सलाह दी थी। लेकिन जब से ये 270 से ऊपर निकला है तब से मैंने यहां पर कहा है कि देखो, अब अगर आपके पास है आप एक वक्त के लिए प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, ठीक है। हाल फिलहाल में एक बड़ी अनाउंसमेंट करी है वेदांता की, आज ही की ये खबर है। डिविडेंड अनाउंस किया है 18 रुपये 50 पैसे का। बढ़िया डिविडेंड है, कोई शक नहीं है इसमें। देखिए, कंपनी मैं ये नहीं कहूँ कि खराब है, बेहतरीन कंपनी है, शानदार कंपनी है ये, कोई खराबी नहीं है। लेकिन मेटल में ना भैया ग्लोबल फैक्टर आपको असर करते हैं। इसीलिए अगर हम देखें तो वेदांता ने, अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो बैंक एफडी जितना रिटर्न भी इसने कमा कर नहीं दिया है। बैंक एफडी जितना भी नहीं है। आपको एक साल में ग्रोथ दिख रही है, क्यों? क्योंकि भैया सस्ते प्राइस पे अवेलेबल था, टूट चुका था ये शेयर। लेकिन 10 साल का अगर मैं आपको यहां पर चार्ट दिखाऊं तो पिछले 10 साल में वेदांता में सिर्फ 27% का ही ग्रोथ है। और एक चीज आप यहां पर देखिए, नोट करिए भाई साहब, 2016 में भी हुआ था, शेयर टूट के बिखरा था, 70 रुपए के नीचे गया था, बढ़िया रफ्तार बनी थी, 345 340 तक पहुंचा था, टूट गया, दोबारा तेजी बनी है। अब ये तेजी और बड़ी होती है या वापस टूटता है, ये तो भैया आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन 2 बार हमने गिरावट देखी है इतनी बड़ी वेदांता में, तो लॉन्ग टर्म में बैंक एफडी जितना रिटर्न भी यहां पर नहीं बना है। दूसरी ओर अगर हम देखें तो 18 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड पे करने वाले हैं ये। हालांकि किन को मिलेगा, रिकॉर्ड डेट कौन सी है उसके बारे में अगर हम बात करें, द रिकॉर्ड डेट फॉर द पर्पज ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ द एंटायर, तो ये जो इक्विटी शेयर्स है वो भैया है तकरीबन 9 सितंबर की है रिकॉर्ड डेट। तो देखना रहेगा, जिनके पास होंगे इस तारीख तक उनको मिलने वाले हैं ये शेयर। और अच्छी खासी तेजी पिछले एक साल में दिखाई है, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखें, समय में कुछ पीछे जाए तब पता चलता है कि ये वो शेयर नहीं है जिसको आप खरीद के भूल जाओ। ये वो शेयर नहीं है जिस पर आप
हायर लेवल पर पोजीशन बनाओ। जब ये महंगा हो जाता है तब पोजीशन यहाँ पर नहीं बनानी चाहिए, ये और महंगा नहीं होता है बल्कि ये टूटता है, सस्ता होता है। तो यहाँ पर इस चीज को ध्यान में रखिए। वेदांता बड़ी रफ्तार दिखाने के लिए फेमस है, लेकिन जितनी बड़ी रफ्तार दिखती है उतनी बड़ी गिरावट भी दिखती है। ग्लोबल फैक्टर याद रखिए, मेटल में कभी भी इनको पछाड़ने का, तोड़ने का काम करते हैं। लार्ज कैप शेयर है, 1,11,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम ट्रेड 2.5 करोड़ से भी ज्यादा का है। बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं। इतना ही नहीं, देखिए प्रमोटर की होल्डिंग के बारे में बात करें उससे पहले अगर हम देखें वेदांता को लेकर, तो वेदांता में हो क्या रहा है कि भैया 88% लोग आपको खरीदने की सलाह दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर। 6% लोग आपको बेचने की बात कर रहे हैं, ठीक है, और 6% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं। वेदांता में देखा जाए तो भैया जो प्रमोटर है वो धीरे धीरे माल उठा रहे हैं, लेकिन रेवेन्यू उतने खास बढ़े नहीं हैं इनके। आप देखिए 2018 में 92,000 करोड़ के रेवेन्यू थे, अभी भैया 88,000 के आसपास ही है। कोई रेवेन्यू में कोई इतना बड़ा उछाल नहीं आया है। लेकिन प्रॉफिट भी देखे तो वो भी कोई उतना बड़ा नहीं, लेकिन हाँ अच्छा प्रॉफिट कह सकते हैं। 15,000 करोड़ के आसपास का मुनाफा जरूर इनको हुआ है। वेदांता को लेकर अगर हम देखें तो करंट प्राइस इसकी डेफिनेटली इंस्ट्रिक वैल्यू से कम है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न नहीं मिला है। यहाँ पर डिविडेंड शानदार पे कर रहा है, अभी आपने देखा 18 रुपए से भी ज्यादा का तो डिविडेंड पे कर रहा है। अच्छा डिविडेंड है ये, खरीदने का सही मौका है क्योंकि शेयर अभी भी ओवरबोट जोन में नहीं है, लेकिन रेड फ्लैग्स काफी ज्यादा है। प्रमोटर की बहुत सारी होल्डिंग यहाँ पर गिरवी पड़ी हुई है, ऑलमोस्ट सभी होल्डिंग गिरवी आप कह सकते हो। प्रमोटर के पास 65% से भी ज्यादा की होल्डिंग है, नो डाउट, लेकिन सभी की सभी होल्डिंग गिरवी है। तो ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि भैया पहले तो इनकी गिरवी रखे हुए। देखिए प्रमोटर लगातार खरीदारी भी करे। देखिए दिसंबर में देखा जाए तो सिर्फ 55% की होल्डिंग थी प्रमोटर के पास, 55% की, वो हो चुकी है 65%। प्रमोटर खरीदारी क्यों करे? क्योंकि भैया प्रमोटर को डीलिस्टिंग करवानी है अपनी कंपनी को। पिछले साल सक्सेसफुल नहीं रहे, इस बार कोशिश जरूर करेंगे, इस बार इसलिए धीरे 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 खरीद रहे हैं ये। आप देखिए म्यूचुअल फंड के पास 3% की होल्डिंग है जो पहले 5.5% की थी। डोमेस्टिक वालों के पास 7.5% की होल्डिंग थी, आज भी उतनी ही है। एफआईएल्स की 16% की होल्डिंग आज हो चुकी है 10% की। रिटेल वालों के पास 15% की होल्डिंग थी, आज उनकी होल्डिंग हो चुकी है भैया 13 से 14% की। देखो तो 10% की होल्डिंग जब प्रमोटर ही खरीद रहे तो भैया सबकी बिकवाली यहाँ पर देखने को मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि प्रमोटर चाहते हैं अपनी कंपनी को डीलिस्ट करवाना। पिछले साल करवा नहीं पाए, इस बार प्रमोटर कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन अगर इस बार कोशिश करते हैं तो भैया बड़ा पैसा इनको चुकाना पड़ेगा, क्योंकि शेयर ऑलरेडी बहुत हाई प्राइस पर ट्रेड कर चुका है। आपको पता हो कि पिछली बार जब डीलिस्टिंग की बात चल रही थी तो प्रमोटर को जो म्यूचुअल फंड्स वगैरह थे, जो फंड हाउसेस थे, उनकी तरफ से प्राइस ऑफर किया गया था, काफी हाई प्राइस बताया गया, जो कि हालांकि 300 रुपए से तो कम ही था, लेकिन प्रमोटर वो देने को तैयार नहीं थे। तो आप खुद सोचिए कि प्रमोटर उतना प्राइस देने को तैयार नहीं थे, जो हाल फिलहाल में उससे भी ज्यादा प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। तो मतलब मेरे हिसाब से जो प्राइस है अभी वो बहुत महंगा है। इवन प्रमोटर खुद नहीं खरीदेंगे इस प्राइस पर। पिछली बार ऑफर हुआ था, नहीं खरीदा था प्रमोटर ने कि जी नहीं इतना महंगा तो हम नहीं खरीदेंगे, और डीलिस्ट नहीं करवाई थी कंपनी इन लोगों ने। तो इस बार तो भैया जो प्राइस ऑफर हुआ था उससे कई ज्यादा ऊपर के प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे में आप खुद सोचिए, खुद देखिए कि आपको यहाँ पर क्या करना है। ओवरऑल वेदांता को लेकर मैं एक ही चीज कहूंगा कि हाँ यहाँ पर खरीदने का मौका आपको हमेशा मिलता है, लेकिन वो मौका आपको 10-12 सालों में 2-3 बार मिलता है, ठीक है, जब शेयर बहुत सस्ता हो जाता है। देखिए इससे पहले भी हुआ था और बड़ी रफ्तार पकड़ी थी इसने। इस बार वो मौका निकल चुका है, अभी वो मौका निकल चुका है। पिछले साल था, कई सारे वीडियोस मैंने बनाए थे खरीदारी के लिए, पिछले साल था, इस बार नहीं लग रहा है। मैं इसको 250 रुपए से महंगा कभी भी नहीं खरीदूंगा। इवन 250 रुपए से नीचे भी जाएगा तो भी मैं एक बार इसको फिर से चेक करूंगा, एकदम से यहाँ पर नहीं मैं अपना जंप लगाऊंगा कभी भी। और देखिए मेटल शेयर याद रखिए, इनके साथ भैया बोनस में आपको रिस्क मिल जाता है, तो उस चीज को भी याद रखिए। वेदांता खरीदने की सलाह मेरी तरफ से नहीं है। मुझे लगता है कि गिरावट यहाँ पर कभी भी देखने को मिल सकती है, और वेदांता डेफिनेटली अच्छी कंपनी है, बेहतर कंपनी है, दमदार कंपनी है, लेकिन आप खुद सोचिए जब पिछले साल प्रमोटर खुद
इससे कम प्राइस देने को तैयार नहीं थे अपने शेयर्स खरीदने के लिए, जबकि वो डेस्परेटली चाहते थे कि अपनी कंपनी को वो डीलिस्ट करवाए। तो इस बार तो ये उससे और महंगा है। तो भैया जब प्रमोटर पैसा इतना देने को तैयार नहीं थे तो हम क्यों दे। तो ये मेरा सिंपल लॉजिक है और इसीलिए मैं यहाँ पर अभी हाथ नहीं डालूंगा। लेकिन हाँ, अगर टूटता है ये शेयर, बिखरता है ये शेयर, तो डेफिनेटली मौका मिलेगा यहाँ पर नीचे के लेवल पर बॉटम फिशिंग करने का। लेकिन अभी वो वक्त नहीं है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और वेदांता के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।